द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। लेटेस्ट जो मैंने फिल्म बनाई है व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, वो उसमें ये है कि हम इंटीमेसी क्या होता है। मैंने इसमें बताया कि हम आजकल तो इंटीमेसी ढूंढते हैं वो डेटिंग ऐप्स पे, टिंडर हो ये सब पे ढूंढते। वो है क्या, कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? इंटीमेसी ढूंढ रहे हैं। वो इंटीमेसी क्या होता है, ये पूरी एग्जामिनेशन यही है कि इंटीमेसी क्या होता है। क्योंकि कभी भी कोई इंसान मर जाए, ये कभी तो मैंने कभी नहीं देखे इंसान कहे भाई मेरा ज़रा चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाओ, मेरा ज़रा दिखाओ मेरा बैलेंस शीट क्या है। जिससे मैं प्यार करता हूँ कोई भी, ये मेरा ज़रा हाथ पकड़ लो। जब हम पैदा होते हैं पहली चीज़ क्या करते हैं ना, बच्चे को माँ के इधर ब्रेस्ट पे रखते हैं। एक इंटीमेट एक्ट है। बच्चे रोते हैं रोते हैं रोते हैं, माँ के छाती पे आकर रोना कम कर देते हैं। उनको समझ आता है कि ये है दुनिया, इंटीमेसी रिश्ता। एक ये माँ और बेटी का रिश्ता कितना बड़ा होता है उस वक्त माँ और बच्चे का। जब मर जाते हैं तो रिश्ता ढूंढते हैं। रिश्ता किसी पूरी ज़िंदगी निकल गई, या मेरे शेयर प्राइस क्या हो गए, मेरे ये पिक्चर हिट हो गई नहीं हिट हुई, कितने पैसे बन गए मेरे, कितने ये हो गए। मरते वक्त कौन सा इंसान ऐसा कहता है या मेरी शेयर प्राइस वैल्यू क्या है, करोड़ों में है सैकड़ों में है नहीं। वो चाहते हैं किसी का हाथ पकड़ लें। ऐसे जो पूरा हमारा लास्ट एक्ट है वो इंटीमेसी, तो ज़िंदगी तो इंटीमेसी है। तो ये लास्ट मेरी जो पिछली फिल्म बनाई है मैंने इस पे बनाई कि इंटीमेसी क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या है, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं। सेक्सुअलिटी कैसे इवॉल्व होती है एज के साथ? सेक्सुअलिटी तो एक मेल फीमेल एक एक्ट है जिससे आगे स्पीसीज नहीं बढ़ेगी है? जी। उस सेक्सुअलिटी को सिर्फ सेक्सुअलिटी मानेंगे तो वो तो ख़त्म हो गई है ना। वो तो उस सेक्सुअलिटी से दूसरे लव इंटीमेसी ये सब उसमें जुड़ी हुई हैं। जी। नहीं तो एक सेक्स एक्ट हो गया, वो तो मैस्टरबेशन हो गया भाई, नहीं तो रेप हो गया। वो रेप इसलिए मैं कहता हूँ कैसे सेक्सुअल एक्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें और कुछ रिश्ता नहीं है, उसमें और कोई इंटीमेसी नहीं है। आंख बंद करके करते हैं लोग। आप जब जाएंगे सब किसी अब करते तो फिर एक दूसरे को कोई रिश्ता नहीं होता। सेक्सुअलिटी तो रिश्ते का होता है, उस रिश्ते से कुछ और चीज़ें निकलती है, उस रिश्ते से कुछ और चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पर एज के साथ सेक्सुअलिटी इवॉल्व होती है। हाँ, और इवॉल्व होती है, बहुत इवॉल्व होती है। डू यू लेट गो ऑफ इट? सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ, enjoy this episode of TRS. You don't let go of it. You don't, it's there, it's constantly there, it doesn't go. ये जो कहते हैं ना यार अब एज के साथ चली जाएगी कुछ नहीं, it doesn't go, it never goes. Really? Yeah, it never goes. I would assume it goes क्योंकि टीनेज से लेकर एज 30 तक तो इवॉल्व हुई है जनरली। मतलब एक बहुत बेस लेवल पर लिबिडो हल्के से कम तो हो जाता है इफ यू कंपेयर your 16-year-old self to your 30-year-old self. Yeah, it matures because at 16 you're unable to control the urge. ऐसे होता है जैसे अरे हवस सी होती है वो होती है जो फिल्मों में देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। As you age कुछ हवस बदल जाती है, हवस नहीं रहती, इंटीमेसी हो जाती है, रिश्ता ढूंढते हैं आप। उसमें क्या और मीनिंग है, उसमें सेक्सुअलिटी में आप गॉड ढूंढते हैं, भगवान ढूंढते हैं, यूनिवर्सल चीज़ें ढूंढते हैं, तो इसलिए बढ़ जाती है। सेक्सुअलिटी में इवेंचुअली आप भगवान डेफिनेटली ढूंढते हो, हर एक चीज़ में, ब्रीदिंग में भी। आप क्या करते हैं, अरे आप सर सांस ले रहे हो, बैठो, ऐसे सोच भगवान अंदर गए हैं बाहर। सब चीज़ों में डिवोशन। आपके आसपास के फ्रेंड सर्कल में आपने स्टेबल शादियाँ देखी है? कम देखी हैं, पर आजकल कम देखी हैं, लेकिन कुछ देखी हैं। मैरिड फॉर 50 years टाइप? हाँ, देखी है? कम है। पहले जो मेरे कुछ दोस्त हैं बहुत हैं,
बच्चे हो गए हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए हैं। स्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं कि लड़ाई नहीं होती। स्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं कि आपस में ये बात नहीं है, मैं नहीं रह सकती, सब होती हैं वो तो रहने का है, वो तो एक रिश्ते में होगा ही। लेकिन स्टेबिलिटी वो कि उसके बावजूद एक प्यार रहे, उसके बावजूद चलता रहे। अब आप मुझसे पूछिए, मेरी तो 2 शादियां, 2 डिवोर्स हो चुके हैं, लेकिन मैं आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट ऑब्वियसली। लेकिन वो ऑल्सो है, जो लिखा हुआ है वो ऐसे हो रहा है। मेरी गलती, उसकी गलती नहीं, गलती तो है। स्टेबिलिटी की नीड तो है, लेकिन हुई नहीं। एक ज़माने में मैं ये कहता था कि मुझे डर है कि शायद अगर मेरी लाइफ में डिवोर्स हो गया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने खुद के फैमिली में बहुत सारे डिवोर्सेस देखे हैं। पहले डर लगता था डिवोर्स से। आजकल क्योंकि मेरे इतने सारे दोस्तों के डिवोर्सेस हो रहे हैं, मैं डिवोर्स को एज अ कॉन्सेप्ट नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। जैसे कल एक स्पेशल फोर्सेस वेटरन आए थे शो पर, उन्होंने डेथ को लेकर ये कहा कि उन्होंने इतनी ज़्यादा डेथ देखी है कि अब वो अपने लव्ड वंस की डेथ सिमुलेट करने लगते हैं अपने दिमाग में। मर्डर नहीं, जस्ट नेचुरल डेथ, कि मान लो कि उनकी डेथ हो गई है, उसी तरह मैं खुद का डिवोर्स भी सिमुलेट करने लगता हूँ। अभी कुछ लोग कहेंगे कि आप डिवोर्स को मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हो। मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिटैच हो रहा हूँ। तो इसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डिड इट टेक टाइम टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द डिवोर्सेस हैपनिंग? शादी का जो कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा समझना चाहिए अपनी नई सोसाइटी में। शादी क्या होता था? 2 फैमिलीज का रिश्ता होता था। 2 फैमिलीज। हाँ, 2 फैमिलीज आती थी इकट्ठे, कभी बिजनेस के, कभी ये। लेकिन फैमिली में एक कोई अकेले एक लड़का और एक लड़की की शादी नहीं होती थी, फैमिलीज की होती थी। मुझे याद है जब जितनी शादियां मैंने देखी अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स की, 2 फैमिली इकट्ठी आती थी। अब तो जॉइंट फैमिली सिस्टम निकल गया ना। वो पूरा जिस तरह से हम रहते हैं, अब छोटे फ्लैट में रहते हैं, तो आपके जो बाहर हैं और आपकी जो बीवी के बाहर हैं, एक दूसरे को संभालने पड़ता है। पहले ऐसे होता था कि मदर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ, उसकी अपनी पॉलिटिक्स होती थी, सिस्टर इन लॉ है, तो हम एक दूसरे से बांटते रहते थे एक दूसरे के बाहर। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है शादी का, वो आपको रीडिफाइन करना है। हम चाह रहे हैं कि वो जैसी थी शादी वैसी ही रहे, लेकिन शादी और उस शादी में अब, पहले तो ऐसा नहीं था कि अब तो जैसे होना चाहिए, लड़की काम करेगी, लड़की शायद लड़के से ज़्यादा कमाएगी, वाइफ हस्बैंड से ज़्यादा कमाएगी। तो अब उसमें कैसे शादी, कैसे उस आपके रोल्स क्या हैं, ये सब डिफाइन। पहले तो डिफाइन थे, पहले तो बिल्कुल समझ गए थे कि ये डॉटर इन लॉ का रोल ये है और फादर इन लॉ के साथ ऐसा ऐसा सब जॉइंट फैमिली में, जॉइंट फैमिली से होती थी। अब हम उस ज़माने में फंसे हुए हैं और शादी को उस ज़माने की तरफ से देखते हैं। अब नया ज़माना है, इसको हम शादी को दोबारा देखना चाहिए कि है क्या। शायद शादी होनी नहीं चाहिए, नहीं मालूम मुझे अभी कैसे होनी चाहिए। इसलिए इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं कि वो हम समझ नहीं रहे हैं कि एक औरत का रोल क्या है और आदमी का रोल क्या है, वो डिफाइन नहीं है, वो फ्लूइड है। ऐसा है, रोज़ बदल जाता है, क्योंकि दुनिया बदल गई, रहने के ढंग बदल गए हैं। छोटे छोटे अपार्टमेंट में आप रहोगे, कैसे रहोगे? दोनों को काम करना पड़ता है, पैसे हैं नहीं इतने, काम दोनों को करना पड़ता है। बच्चों को कौन संभालेगा, कैसे संभालेंगे? जो भी डिसीजंस एक इंसान लाइफ में लेता है, वो ऑब्वियसली एक बेहतर फ्यूचर के लिए वो डिसीजंस ले रहा है। सो आई एम अज्यूमिंग कि द डिसीजन ऑफ डिवोर्स इज फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम एंड फॉर अ हैप्पियर लाइफ। कोर थॉट यही है। ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल। ये आपको ऐसे लगता है कि यार, कभी कभी ऐसा है कि यार ये टेंशन है, टेंशन निकाल दो। टेंशन निकालने के बाद क्या होगा ये आप सोच नहीं रहे। उफ, है ना? टेंशन निकाल दो ऐसे लगता है, उफ। है ना? और हम ये नहीं कि एक बहुत बड़ा दुनिया में अब एक डिजीज़ है, उसको लोनलीनेस बोलते हैं। लोनलीनेस होगी वही है कि अब अभी तो ऐसे लगता है कि लड़ाई चल रही है, अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो टेंशन में हो गई, लड़ाई कम कर, छोड़ दो इसको, डिवोर्स कर लो, ये कर लो। उसके बाद क्या होगा?
वो हम सोच नहीं रहे। पर आपके ब्रोज काफ़ी नहीं होते लोनलीनेस को दूर करने के लिए? दोस्त होते हैं, हाँ, पर इंटीमेसी कहाँ है? दोस्त हैं, लेकिन एक वो जो इंटीमेसी है, किसी के हाथ हाँ, पकड़ने की। हाथ पकड़ के सो जाओ किसी के साथ, या सुबह कोई आपसे बात करे, भाई कैसे हो आप, रोज सुबह। मतलब लोग फ्रीडम के लिए डिवोर्स चाहते हैं, पर फ्रीडम के बाद जो होता है वो नहीं समझते। या फ्रीडम कैन बी वेरी लोनली। और ऐसा है, जितने शहर बढ़ते रहे, जितनी आबादी बढ़ती रही है, आप देखेंगे लोनलीनेस सबसे बड़ी डिजीज़ हो रही है। और अब ये मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है कि सबसे ज़्यादा डिजीज़, सबसे ज़्यादा जितने आप, हाउएवर द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डिजीज़ टुडे इज़ लोनलीनेस। कहा नहीं कि कोई पहाड़ों में अकेला रह रहा है, वो लोनलीनेस, तब तो आप वहाँ किसी नेचर के साथ हो, नदियों के साथ हो, पहाड़ों के साथ हो। सबसे ज़्यादा लोनलीनेस है शहरों में, जहाँ लोग ऐसे जुड़ के रहते हैं, वहाँ लोनलीनेस है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम सफरिंग के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा कहते हैं सब लोग कि दुनिया, वो बुद्धाना कितना सफरिंग का है कि भैया सफरिंग को समझ जाओ कि लाइफ सफरिंग है, ज़िंदगी सफरिंग है। मैं नहीं मानता ज़िंदगी सफरिंग के लिए है। मैं मानता हूँ वो जो हम करते हैं अपने आप को, वो सफरिंग बन जाता है। सफरिंग के लिए पैदा नहीं हुए हम, तो ज़िंदगी में जॉय के लिए पैदा हुए हैं। पेड़ को आप बोलें सफरिंग है? नहीं। एक पत्ता जो हिल रहा है वो सफरिंग है उसकी, ऐसे ऐसे हिल रहा है, वो उसकी सफरिंग नहीं है, या उसका जॉय है? आप जिस तरह देखें, अरे यार तूफान आ गया, पेड़ ऐसे ब्रांच हिल रहा है, वो डांस कर रहा है कि पेन में है? वो पेड़ की इंटरप्रिटेशन है। पेड़ क्या समझ रहा है? मान लो जैसे मैंने कहा कि मेरे 2 इंटेंस रिलेशनशिप्स हुए हैं। वो ब्रेकअप्स भी इसी वजह से हुए कि मुझे लगा कि ये ब्रेकअप के बाद शायद मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और आसान हो गई। पर डेफिनेटली एक पीरियड था, एक मोर्निंग पीरियड था, दुख का पीरियड, और दोनों में लंबा पीरियड था ये, जहाँ टाइम लगा टू गेट ओवर द पर्सन, टू गेट ओवर द ब्रेकअप। क्या डिवोर्स इसी चीज़ की एक मैग्नीफाइड वर्जन होती है कि इवेंचुअली यू बिकम फाइन और नॉट? और नॉट? या आई डिपेंड करता है कि आप अपने आप में कितने रह सकते हैं, अपने आप में कितने, आपको आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, खुद को कितना सम्मान देते हो। हाँ, खुद को कितना सम्मान देते हो, आपका आत्मविश्वास कितना है, वो ये है। चलो उसको सेल्फ कह देते हैं। जब तक आप अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों में ढूंढते हो तो आप लोनली हो। तो आप डिवोर्स ले लो, कहीं भी जाओ, किसी रिश्ते में भी हो, सेल्फ वर्थ दूसरों में नहीं ढूंढना चाहिए, सेल्फ वर्थ अब खुद में होना चाहिए। सेल्फ वर्थ खुद में हो तो रिश्तों को भी आप सह लोगे। सड़क पे जाते जाते अगर आपने कपड़े ऐसे पहने हैं, किसी लड़की ने ऐसे कपड़े पहने हैं कि यार सब मुझे देखें, कहें कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, तो कैसे अच्छी लगेगी वो? खुद को कैसे अच्छी लगेगी? वो तो सब देख रही है, लोग क्या समझते हैं? या लड़के भी, हाँ, लड़के हो कि मेरी इतनी बड़ी गाड़ी है, हाँ, ये देखो, हाँ, मेरा इतना पैसा है, सेम लॉजिक है। हाँ भाई, बड़ी गाड़ी में ऐसा होता है, एयर कंडीशन गाड़ी है, वहाँ आप बैठे हो इतनी बड़ी गाड़ी में, करोड़ों की गाड़ी है, वो विंडो आपने ऊपर किया है, विंडो टिंटेड है, कोई देख तो सकता नहीं आपको अंदर, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है देखो मैं गाड़ी, सब मुझे देख रहे हैं, मेरे बारे में क्या समझ रहे हैं? वो तो गाड़ी को देख रहे हैं, आपकी गाड़ी को देख रहे हैं, आपको तो नहीं देख रहे। अब क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ है, मेरी गाड़ी है, मेरा बहुत बड़ा घर है, मेरा ये है, तो आपकी अपनी सेल्फ वर्थ क्या है? जी, कुछ नहीं है। पार्डन माय लैंग्वेज, हाँ, पर इसे स्मॉल एनर्जी कहते हैं। या वही होता है, हाँ, मतलब लो सेल्फ वर्थ कॉम्पनसेटेड विद एक्सटर्नल थिंग्स। या तो सेल्फ वर्थ कहाँ से आता है? तो अंदर ढूंढने में, अंदर बैठा है, इज इनसाइड यू, योर सेल्फ वर्थ इज इनसाइड यू एंड यू कवरिंग इट अप। ढक गए आप अपने सेल्फ वर्थ को, बड़ा घर लेके, बड़ी गाड़ी लेके, किसी को रेप करके, किसी को और को गालियां देके, और क्या होता है? अरे तुझा उसको क्यों गाली दे रहे हो भाई? अपने आप को देखो। ओके, आई थिंक मेरा पॉडकास्ट इसलिए चला है क्योंकि मेरे बहुत सारे इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, बहुत रैंडम अनरिलेटेड थॉट्स होते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे जो रैंडम अनरिलेटेड थॉट्स हैं वही तो अच्छे थॉट्स हैं। नहीं तो अगर आप उनको एक सेंटेंस जोड़ दो, इसलिए पोइट्री बेटर है ना? पोइट्री
एक लाइन है, दूसरी लाइन से बिल्कुल जुड़ी नहीं है। वो एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में जो सवाल आता है वो आपसे पूछा जाता है, पोएट आपको बताता ही नहीं। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।